अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आया नंबर 31। सबसे पहले हमने जो कल इख्तिलाफात देख लिए थे वो हैं, सबसे पहले वअल्लम आदम पे मद बदल है, फिर अलस्मा पे लाम अल है, मद मुत्तसिल है। सुम्मा अरदहुम पे सिला हो गया, अल मलाइकती पे मद मुत्तसिल, फ़क़ाल अंबिऊनी पे मद बदल, अबू जाफ़र का हज़फ़ हमज़ा, बिअस्माई मद मुत्तसिल, हा पे मद मुनफ़सिल, लाई पे मद मुत्तसिल और इन पे हमज़तैन, कुन्तुम सादिक़ीन पे सिला। ये वो कहानी थी जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। ये सबको क्लियर है? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब है हमज़तैन के इख्तिलाफ। हम इन इसको कॉपी पेस्ट कर लें। सबसे पहले क्या कहते हैं, तस्हील हमजा उला माल मद्दी वल कसर, ये करेंगे कौलून और बजी। ये जैसे ही पेस्ट कर लें आप लोग मुझे बताइएगा। कर लिया मैंने। ठीक है, जूम वाली मैम ने भी लिख लिया ये। जी अपी। ठीक है। फिर है तस्हील हमजा सानिया, वर्श कुंबुल अबू जाफर उवैस। जैसे वर्श के ऊपर टू लिखा हुआ है ये आप लिख लें, कुंबुल के ऊपर वन लिखा है ये भी आप लिख लें। ये जैसे ही डन हो जाए तो बताइएगा। जी। ठीक है। फिर इसकात हमजा उला माल कसरी वल मद, ये करना है अबू आमिर बसरी ने। ठीक है, जब मैं सिर्फ बसरी लिखूं तो उससे मुराद कौन सा बसरी है? अबू आमिर। अबू अम्र अबू आमिर बसरी। बसरी। ये लिख लें तो बताइएगा। लिख लिया बाजी। गुड जॉब। लिख फिर लिया। आगे है इबदाल माल मद, ये करना है वर्श और कुंबुल ने। अब जैसे मैंने वर्श के ऊपर वन और कुंबुल के ऊपर टू लिखा है ये आप लिख लें। वर्ष। जी। कुंबुल। फिर इब्दाल बिल या, ये करना है वर्श ने, और ये जैसे मैंने थ्री लिखा है आप इसके ऊपर थ्री लिख दें। अच्छा, लिखे। ये जो नीचे मैंने कॉलून और बसरी की वजह लिखी है ना, ये इंशाल्लाह मैं कल समझाऊंगी। अभी सिर्फ इन इख्तिलाफात को देख लें। अब कहते हैं तस्हील हमजा उला। तस्हील का क्या मतलब होता है? नरमी से पढ़ना। नरमी से नरमी। पढ़ना। नरमी से पढ़ना। हमजा को नरमी से पढ़ना। हमजा उला, उला कहते हैं फर्स्ट को, तो किस हमजा को नरमी से पढ़ना है? पहले हमजा पहले को। हमजा को। पहले हमजा को, यानी लाई। ठीक है, लाई, इस वाले हमजा को। ठीक है, लाई इन, लाई। ठीक है, मुनासिब नहीं है ये आदा, सिर्फ आपको प्रोनाउंस करके दिखा रही हूँ। ठीक है, वरना तो पीछे से पढ़ना पड़ेगा ना, हा उलाई इन। ठीक है, सो कैसे लाई इन, कैसे? लाइन। हम्म। इन। माल मद्दी वल कसर, यानी मद भी करनी है और साथ में असर भी कसर भी कसर भी करना। करना है। किस वाली मद में? ये ला वाली मद में। किस वाली मद में? ना ला वाली वाली मद में। मत। ला ला वाली वाली मद। मद में। ठीक है, वैसे ये मद मुत्तसिल थी, तो इधर क्या होना चाहिए था? सिर्फ मद मुत्तसिल में होना था, तवस्सुत होना चाहिए तवसुत। था। उसे तो तो टूल। ठीक है, वैसे तो सिर्फ कालून और बजी के लिए क्या होना चाहिए था? सिर्फ कालून और तवज्जुह। बज़ी के तवस्सुत। तवसुत और होना चाहिए था। ठीक है, हम्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, माल मद्दी वल कसर, साथ में मद के साथ दूसरी वजह कौन सी आ रही है? असर। कसर असर की। वाले। ठीक है, मद क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि हकीकतन मद मुत्तसिल है। मद क्यों लेकर हम्म। आ रहे हैं? क्योंकि कौन सी मद है? मध्य हकीकत में। मुतसिल। पहली मुत्तसिल। वजह। और और कसर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमने हमजा में चेंजेस ले आए। हम हमजा में तब्दीली लेकर आए हैं, उसको नरमी से पढ़ रहे हैं। जी। हाँ, उस तब्दीली की वजह से, उस नरमी की वजह से हमें दूसरी वजह कौन सी पढ़नी पड़ेगी? कसर। कसर वाली। कसर। कसर। अब सो हम क्या तस्हील लिखेंगे? हमजा उला माल मद्दी वल कसर कालून और बजी करेंगे। ये टर्म क्लियर है? जी। नहीं, हम्म। क्या कंफ्यूजन है? मुझे समझ ही नहीं आई असल में। हाँ, ये आपने तस्हील कहा। हमजा उला ये समझ आया कि तस्हील हमजा उला करना है? जी जी, पहले वाला तो समझ आ गया, हाँ, सिर्फ ये तस्हील इसमें। हमजा उला। अब जब तस्हील हमजा उला करेंगे, यानी किस हमजा में तस्हील करनी है? मुझे वो हमजा जरा बताएं, कौन सा हमजा है वो? पहले वाला जो हमसे होगा। हाँ, पढ़ के बताएं अस- कौन सा। समाई वाला। ओ, 2 मिनट हम मैंने इख्तलाफ दोबारा कौन सा से। देख रहे हैं? जी जी, वो मैंने पीछे, वो मैं इधर से नहीं समझ आया था, हाउलाई वाला पे हम हाँ, लोग हा उला में पहले। देखिए यहाँ पे तीन हमजे, एक हा ऊ का हमजा, एक लाई का हमजा, एक इन का हमजा। आप मुझे बताएं एग्जैक्ट किस हमजा की गुफ्तगू चल रही है यहाँ पे? मुझे ना सच में नहीं समझ आ रही है वाली।
हाँ, ला ई के हमजा की बात हो रही है, हमजतैन की बात हो रही है ना, इन। हाँ जी, इन वाली से ही हम हाँ, ई इन दो हमजों के बारे में हम गुफ्तगू करें। किन दो हमजों के बारे में हम गुफ्तगू करें? इन वाले, इन इन वाले वाले के में बारे। तो कहते हैं तसील हमजा उला करें। तो किस हमजा में हमने तसील करनी है? पहले वाले में, ई वाले में, उलाई वाले में। ला ई वाले में। जी, लाई वाले में। ला ई वाले हमजा में तसील करनी है। अब ला ई वाले हमजा में जब तसील करेंगे तो बताएं ला पे मद मुत्तसिल है या नहीं है? जी है, मुद्दे मुत्तसिल है। हाँ, तो कहते हैं इस मद मुत्तसिल में आप कॉलून और बज़ी के लिए उनकी मद वाली वजह भी पढ़े और उनके लिए कसर वाली वजह भी पढ़े। जी, क्या बोल रहे हैं कि जब हमजा में तसील करें तो कॉलून और बज़ी के लिए ला में कौन कौन सी मदे मदे पढ़े? कसर और तवस्सुत। हाँ जी, तवसुत और कसर। अच्छा, तवस्सुत और कसर, पहले हाँ। तवस्सुत फिर। हाँ जी, अब समझ आया? जी, पहले। ठीक। तो तसील हमजा उला माल मद वल कसर, यानी वो तसील हमजा उला के साथ मद में पहले मद पढ़ेंगे और फिर तसहील करेंगे। फिर कसर करेंगे ना। तसील तो करनी ही करनी है, चाहे आप 4 हरकत के साथ पढ़ें तब भी तसील करनी है, 2 हरकत के साथ पढ़ें तब भी तसील करनी है। ओ, मतलब हम्म, दोनों के लिए तसहील करेंगे, कसर में भी और तवस्सुत में भी, कसर में भी। बिल्कुल। सो लाई इन, लाई इन ऐसे 2 तरह से पढ़ेंगे। ठीक। ठीक। जी, हम्म। मुझे ठीक है, क्लियर है। उस्ताजा ता से पहले होगा जी कसर जी। बाद में? तो हाँ, तसील में हमेशा तवसुत पहले आता होता है। ठीक है, मद। तसील में मद मुकद्दम आती होती है, इस्कात में कसर मुकद्दम आता होता है। हाँ जी, तसील हमजा उला माल मद्दी वल कसर क्लियर है, तो आगे चलें। जी आप ही। हाँ, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, साथ साथ क्लियर हो जाएगी। बाजी मुझे है। हाँ जी, पूछे पूछे। हाँ बाजी, वही राबिया वाला क्वेश्चन के ला, मतलब हमजा जो पहले वाला आ रहा है जिसके नीचे जेर है, जो इन वाला नहीं दूसरे वाला, उस पे हमने तहसील करनी है ना। यस, लाई इस हमजा में। इन। अच्छा, तसहील करेंगे ला ई इन, ऐसे। हाँ, लाई ऐसे, लाई लाई ऐसे। मिला के पढ़े, मिला। लाई। हाँ, लाई। चलें, अगर मिला के दा। पढ़वाना है फिर पूरी कहानी बता देती हूँ। देखिए, हाँ ऊपर कौन सी मद है? मद है मुनफसिल। मुनफसिल। मद मुनफसिल पे कालून क्या करते होते हैं? कसर। 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 कसर और कसर। तवसुत तवस्सुत। तवसुत दोनों काम करेंगे ना। करते होते हैं। ठीक है, कालून कसर तवसुत दोनों काम करते हैं, जबकि बजी सिर्फ जी, क्या करते हैं? वो करेंगे कसर, कसर। तवस्सुत। कसर करेंगे ना बजी। बजी बजी किसके कसर शागिर्द है? करें। इमाम मक्की के। मक्की के, तो वो इमाम क्या मक्की करेंगे? के। कसर। कसर। कसर करेंगे। कसर। अब अगर आप बजी को सोचें तो बजी के लिए हा में कसर है, हा के कसर के साथ ला ई इन में बजी कौन कौन सी वजह पढ़ेंगे? पहले तवस्सुत फिर कसर। शाबाश। तो बजी के लिए आएगा हाउलाई इन, हाउलाई इन। हम्म। हाउलाई इन। सही हो। हाँ। ठीक है। आपने अभी इकट्ठा ये समझ नहीं आई, पहले समझ आ रही थी। हाँ, हमने कहा बजी के लिए हा पे कौन सी मद है? कसर। हाँ, मद मुनफसिल पे कसर है। ठीक है, हा पे कसर है, बजी के लिए मद मुनफसिल है, कसर करेंगे। जब मद मुनफसिल पे कसर करेंगे तो ला ई इन, यहाँ पे क्या करेंगे? तसील हमजा उला माल यहाँ पे माल कसर। माल मद्दी वल कसर। ठीक है। ठीक है, यानी पहले कसर करेंगे फिर तवसुत करेंगे। नहीं नहीं, माल मद्दी वल कसर है ना। ला इसके इस वाली आपकी क्या कह रही है? ला ये जो हमजा के साथ हम थोड़ा सा कर रहे हैं, इसको कह रही है मद आप? नहीं नहीं नहीं, ला कसर के। ला पे मद मुत्तसिल नहीं करें, यहाँ पे हरफ मद पे अलिफ मद्दा पे। जी 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 जी। हाँ, ये सारी कहानी अलिफ मद्दा की है। ठीक है, क्या अलिफ मद्दा पे, ये ले इसको अलग से मैंने अलिफ मद्दा पे। ठीक है। हाँ, इस ठीक है, अलिफ मद्दा पे अलिफ आपने मद। जो है ना 4 हरकत भी लंबा करना है और 2 हरकत भी लंबा करना है। हा की कसर के साथ ला में 4 हरकत भी हाँ लंबा ठीक करना है। है और और दो है। और दो और हरकत पाँच। भी।
यानी ऐसे हाउलाई इन, हाउलाई इन। ठीक, अब समझ आ गया। आगे बजी समझ। आगे चलिए, अब इसी तरह कानून को देखें। अब कानून के लिए हा पे कौन कौन सी वजह? मध्यम वो उस पे कसर और तवस्सुत दोनों वजह कसर है। और कसर और तवस्सुत और दोनों। कसर और तवसुत दोनों है। ठीक है। हम्म, अब जब हा में कसर करेंगे तो ला में दोनों वजू पड़ेंगे। हा में कसर करेंगे तो ला में दोनों दोनों वजूद दोनों पड़ेंगे। वजू दोनों पड़ेंगे। वजू पड़ेंगे, जैसे बजी के लिए पड़े हा उलाई इन, हा उलाई इन, बजी के जैसी। जी। ठीक है। फिर हा में तवसुत पढ़ेंगे तब भी ला में तवस्सुत हम्म, पढ़ेंगे और ना। में आगे। हाँ, तवसुत भी पढ़ेंगे, कसर भी पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, ओह अच्छा। हाँ, दोनों अच्छा वजू पढ़ेंगे, हा के तवसुत के साथ भी ला में। हमें तो पहले तवस्सुत भी देंगे फिर कैसर। कसर। हाँ, या दोनों वजू पढ़ेंगे। मेरे अल्फाज बोले, हा के तवसुत के साथ भी ला में अल दोनों में वजू पड़ेंगे। दोनों ये वजू तो पढ़ेंगे। सो हाउलाई इन, हाउलाई इन। समझ आया? जी 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 हाँ, बिल्कुल जी बजी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। कसर होगा, कसर तवसत होगा। क्या पूछ रहे हैं, दोबारा पूछें शाहज़ा। और हाँ कसर मुंह है ना, तवसत होगा या तवसत? देखिए, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोले। मैं कह रही हूँ ये जो हा जो है, हा में कालून के लिए कसर तवसत ही होगा, जी जी, यानी मद मुनफसिल तवसत में। और कसर होगा। नहीं, मद मुनफसिल में हम्म, कसर पहले आएगा, तवसुत बाद में आएगा। ला ईव में पहले तवसुत आएगा, फिर कसर आएगा। वाह, ठीक है। ठीक है। इसका देखिए, मैंने टेबल नीचे बनाया हुआ है, अब शायद आप लोगों को वो टेबल समझ में आ जाए। ये मैंने समझाया है आप लोगों को, एग्जैक्टली वो चीज़ मैंने लिख भी दी है। देखिए, हाँ में पहले कसर किया तो ला में तवसुत भी और कसर भी, ऐसे ही किया हमने। जी आपी। जी इसी तरह फिर हमने हाँ में जब तवसुत किया तब भी ला में तवस्सुत और कसर। तवसत तवसुत भी भी और और कसर। कसर भी। मतलब मद पहले आएगी फिर कसर आएगा। हाँ, ला में पहले मद जी आएगी। ठीक है। हम्म, चले जी, क्लियर है कालून की वजूह और बज्जी की वजूह। जी जी बजी जी। आ गया ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आए। कहते तस्हील हमजा सानिया करेंगे, वर्श कुंबल अबू जाफर ओइस। तस्हील का क्या मतलब है? नरमी के साथ पढ़ना, नरमी हमजा नरमी के के साथ साथ पढ़ना। पढ़ना। हमजा सानिया यानी क्या? दूसरा सेकंड वाला हमजा। हमजा। सेकंड हमजा को। ठीक है, यानी अब ये इन के हमजा में तस्हील लेकर आनी है। अब हा में मद है, मदे मुनफसिल। मुनफसिल। मदे मुनफसिल। मुनफसिल। यस। वर्ष के लिए अगर पढ़ रहे होंगे तो फिर हमें क्या मिकदार रखनी होगी? हा पे तूल की। तूल की। करनी होगी ना। टूल वाली रखेंगे ना। सो वर्ष पढ़ेंगे हा उला इन, ई इन। ठीक है, ई पहला हमजा ताकी के साथ, हम्म, दूसरा हमजा इन तसील के साथ। हम्म, हाँ। हम्म, हम्म, ठीक है, इन- हा उला इन। ठीक। जी। लेकिन अगर आपने जैसे कुंबुल को पढ़ना है, मुजाफर को पढ़ना है, रवैस को पढ़ना है, तो उनके लिए मद मुनफसिल पे क्या होता है? कसर और उनके लिए कसर होता है। और मुत्तसिल पे क्या होता है? तवसत। तवस। तवस्सुत हाँ, तो बस हाँ। मिकदारों का ध्यान रखना है। सो हा उला इन, इन 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 इन। ठीक। हम्म, मैम जी, जी मैम जी जी। आपने उन्होंने इधर बताया कि ना तवस्सुल करते हैं फिर, लेकिन अबू जाफर तो कसर करते हैं ना हाउलाई पे। मद मुनफसिल पे मतलब कसर करते हैं ना, मद मुत्तसिल पे तो सबका तवसुत आता है। जी जी पहले भाई बताया उन्होंने। जी जी हाँ। सबने सबने मद पहले मुनफसिल तवस्सुत ही पे, बताया। हाँ, मुनफसिल पे, अच्छा मुनफसिल में भी तवसुत होता है, पता नहीं, शायद वो आलम। सो मुनफसिल पे कसर है। ठीक है। अबू जाफर का कसर है। हाँ, अबू जाफर और कुम्बुल रुवैस तीनों का कसर है ना। कुम्बुल, अबू जाफर, रुवैस, इन तीनों का मुनफसिल पे कसर है।
اور متصل پہ توسط ہے. ورش کا منفصل متصل دونوں پہ طول ہے، بس مقدار وہی اپنی اصل کے مطابق. ٹھیک ہے. اوکے ہو گیا جی. ہاں چلے، یہ بھی کلیئر ہے. تحصیل حمزہ اولا بھی کلیئر ہے، تحصیل حمزہ ثانیہ بھی کلیئر ہے. جی 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 باجی. اب تیسری ادا وہ بہت ہی آسان ہے. کہتے ہیں اسقاط حمزہ اولا. حمزہ اولا کا کیا مطلب ہے؟ پہلے پہلے والا والا. حمزہ. پہلا والا پہلے حمزہ. والا حمزہ. اسقاط کا مطلب ہے گرا دینا، ساقط کر دینا، حذف کر دینا. اسقاط کا کیا مطلب ہے؟ حذف حذف کرنا. کر لینا. حذف کر دینا، گرا دینا. آج گروپس نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. اگر سما باجی اور فاطمہ نے جانا ہے تو بے شک چلے جائیں. ہاں اسقاط حمزہ اولا یعنی پہلے حمزہ کو حذف حذف کرنا. حذف حذف کر کر دینا. دینا. حذف کر دینا. ہاں تو اٹس مین ہم نے پہلے حمزہ کو حذف کر دینا، یعنی لا ای کے حمزہ کو. کس حمزہ کو حذف کر دینا؟ لا لا ان کے حمزہ کو سوری. لا ای کے حمزہ کو حذف کر دینا. جب ہم نے حمزہ کو حذف کیا تو مد میں کیا کیا؟ مع القصر والمد. لا والی مد میں، یہ کس مد کی بات ہو رہی ہے؟ لا لا والی. لا والی. سو لا والی مد میں پہلے قصر کریں گے، پھر پھر توسط. مد کرنا. توسط کریں گے. یعنی ایسے پڑھیں گے جیسے ہا اولا ان. دیکھیں لا ان سوکھا ہو گیا نا. جی بالکل، یہ تو آسان ہے. ہاں بہت آسان ہے. ہا اولا ان اور پھر مد ہا اولا ان. اوکے یہ آسان ہے. اب اس میں ذرا دیکھیں. آخری والی. ہم میں کہ سب سے آخر والی آسان ہے. چلے سو ہا کے. اب یہاں پہ مجھے بتائیں، جو ابو عامر بصری ہیں ان کے شاگرد کون کون سے ہیں؟ ابو دوری عامر بس. بصری، سوسی اور دوری بصری. ہاں ہاں دوری بصری اور سوسی. ہاں. سوسی اور دوری بصری بولیں گے، دوری بصری اور سوسی بولیں گے. سوسی اور دوری بصری. بصری. ہم دوری سوسی دوری بصری اور بصری یا سوسی. دوری بصری سوسی؟ دوری بصری اور سوسی. ہاں دوری جی بصری سوسی. ٹھیک ہے. دوری بصری پہلے آتا ہوتا ہے، مقدم ہے دوری بصری. ابو عامر بصری کے دو شاگرد ہیں، دوری بصری اور سوسی. جو سوسی ہے ان کے لیے مد منفصل میں صرف قصر ہے، لیکن دوری بصری کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اور کسر بھی ہے توسط بھی ہے. قصر بھی. تو یہاں پہ دیکھیں ہاں میں دوری بصری کے لیے قصر بھی ہے اور توسط بھی ہے، جیسے قالون کے لیے تھا، ایسے ہی ہے. جی اپی. جی تو ہونا کیا چاہیے کہ جب ہاں میں قصر لے کر آئے تو لا میں لا میں بھی، لا میں توسط، لا میں. نہ ہاں میں جب ہاں قصر کریں گے تو لا میں تو پھر لا میں بھی کسر آئے گا نا. کیوں آئے گا؟ ہم نے قصر دونوں وجوہ نہیں پڑھی، لا میں قصر اور توسط. توسط اور قصر. ہاں پیچھے کی وجہ ہر ہوں گے. وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہاتی ہوتی ہیں. پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی سب ساری وجوہات. وجوہ آئیں گی. ساری وجوہاتی ہے. جیسے آپ لوگ نے مد منفصل پیچھے آ رہی ہو اور آگے صلہ آ رہا ہو، تو مد منفصل کے کسر کے ساتھ آگے میم جمع پہ عدم صلہ اور صلہ دونوں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل. کرتے ہیں. ہاں. پھر ہاں جی پیچھے مد کرتے ہیں. منفصل میں توسط جب کرتے ہیں تو آگے صلہ میں قصر اور توسط دونوں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں جی کرتے. جی. کرتے ہیں. اسی طرح اگر اپوزٹ آ رہا ہو، پیچھے صلہ آ رہا ہو آگے مد منفصل آ رہی ہو، تو صلہ جب ہے پیچھے عدم صلہ ہے تو عدم صلہ کے ساتھ آگے مد منفصل میں قصر توسط دونوں نہیں لاتے؟ جی بالکل آتے ہیں. جی لاتے ہیں. اسی طرح جب صلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آگے مد منفصل میں قصر توسط دونوں نہیں لاتے؟ لاتے. جی. لاتے. ان کو کہتے ہیں عقلی وجوہ. کیا اوئے کہتے ہیں ان ہوئے. کو؟ عقلی وجوہ. عقلی وجوہ. یعنی آپ کی عقل بتا رہی ہے پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ آئیں گی، پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ہر ساری وجوہ. وجوہ. ساری وجوہ آئیں گی. جیسے ابھی ہم نے قالون کے لیے کیا کہ ہاں پہ جب قصر کیا تو لا میں مد بھی کیا اور قصر بھی کیا، کیونکہ تسہیل حمزہ اولا مع المد والقصر تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی. میں قصر کر کے لا میں قالون کے لیے کیا کیا لے کر آئے تھے؟ کسر مدی بھی اور والا. توسط. دونوں وجہ. توسط اور قصر لائے تھے. ہاں ٹھیک ہے. توسط بھی لے کر آئے تھے، قصر بھی لے کر آئے تھے. یہ دیکھیں مد بھی اور کسر. ہاں جی. ہاں کے قصر کے ساتھ لا میں توسط بھی لے کر آئے تھے، قصر بھی لے کر آئے تھے. پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ہر وجہ بھی ہوگی ہر پوری. وجہ لائی ساری تھی، وجوہ. ساری وجہ. ٹھیک ہے. پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ، پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری ساری وجوہ. ساری وجوہ وجوہ. آئیں گی. تو ہاں میں جب قصر کیا تو لا میں قالون کے لیے ہم کیا کیا لے کر آئے تھے؟ توسط اور کسر. توسط اور قصر. اسی طرح جب ہم نے ہاں میں توسط کیا تھا تو لا میں توسط اور توسط اور قصر. کسر دونوں لائے توسط اور تھے. کسر دونوں لے کر آئے تھے. اب یہی فارمولا آپ نے اپلائی کرنا ہے دوری بصری کے لیے بھی.
ठीक है, दोबारा आते हैं ऊपर। अल्लाह। अब देखें, दूरी बस्ती के लिए हमने क्या पढ़ा, या अबू आमर बस्ती के लिए हमने क्या पढ़ा, कि इस्कात हमजा उला माल माल मद्दी कसर। मद्दी वल कस मल कसरी वल मद। माल कसरी वल मद। तस्हील की सूरत में मद पहले आती है, इस्कात की सूरत में कसर पहले आता है हमेशा। तस्हील की सूरत में मद पहले आती है और इस्कात की सूरत में कसर कसर रहती पहले। कसर कसर। पहले आए। याद करें जरा कसर। सुफहा वाला इख्तलाफ, जब हमने हज़फ हमजा किया था तो ऐसे नहीं किया था हिशाम और हमजा के लिए, पहले कसर फिर तवसुत फिर तूल। जी हाँ। बिल्कुल ऐसा। जी हाँ, बाजी। क्यों? क्योंकि जब भी इस्कात होता है तो कसर पहले आती है, क्योंकि जब भी इस्कात होता है तो कसर कसर पहले आती पहले आए। कसर पहले आती है। और असुफहा में याद करें, जब हमने तस्हील मार रोम किया था तो माल मद्दी वल कसर किया था ना, मद पहले की थी। है। जी हम्म क्यों? क्योंकि जब भी तस्हील आती है तो क्या मुकद्दम होता है? मद मुकद्दम होता मद है। मुकद्दम। इस्कात में हमेशा क्या मुकद्दम होता है? मद। ओ बाद नहीं। में कसर होती है मुकद्दम। कसर मुकद्दम होती है। तस्हील में क्या मुकद्दम होता है? मद मद मद। इस्कात में क्या मुकद्दम होता है? कसर। कसर। कसर कसर। कसर तस्हील में क्या मुकद्दम होती है? मद मद मद। तस्हील में क्या मुकद्दम होती है? मद मद। मद तस्हील में क्या मुकद्दम होती है? मद मद मद। इस्कात में क्या मुकद्दम होता है? कसर कसर इस्कात में क्या मुकद्दम होता है? कसर। कसर। याद रहेगा जी। जी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हम्म बस जा। बसरी के लिए क्या, इस्कात हमजा उला मअल कसरी वल मद। तो जब हम हाँ में कसर करेंगे तो ला में कौन कौन सी वजह लाएगी? पहले कसर फिर तवसुत। शाबाश, पहले कसर फिर तवसुत, यानी ऐसे हा उला इन, हा उला इन, ऐसा। हम्म। जी। जी शाबाश। इसी बाजी। तरह जब हम हाँ में तवसुत लाएंगे तब भी क्या क्या आना चाहिए आगे? पहले कसर फिर तवसुत। ये शाबाश। कसर फिर वो। ठीक है, पहले आना कसर पहले फिर कसर चाहिए फिर तवसुत। क्या क्या आना चाहिए हा के तवसुत के साथ ला में? पहले कसर कसर तवसुत। फिर तवस्सुत। पहले कसर फिर तवसुत। और इनको क्या कहते हैं? पीछे की हर वजह के साथ आगे की सारी वजूह, इनको कौन सी वजूह कहते हैं? अक्ली वजू। अकली वजूह। हम्म। अकली वजूह यानी हमारी अकल बता रही है। अब सम टाइम क्या होता है, इन अकली वजूह में से कोई वजह नाजायज हो जाती है। इन अकली वजूह में से कोई एक वजह, नाजायज नज। हो एक जाती है। दो तीन चार कुछ कितनी भी वजूह नाजायज हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी यही मामला हुआ। जब हमने दूरी बस्ती के लिए किया तो कसर के साथ तो हमारे फॉर्मूले के मुताबिक आगे कसर और तवस्सुत दोनों आ गया, लेकिन जब तवस्सुत की बारी आई तब भी आगे क्या आना चाहिए था? कसर और तवसुत आना कसर और चाहिए था। तवस्सुत दोनों आना चाहिए था। शाबाश, कसर तवस्सुत दोनों आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन सी वजह लिखी हुई है? तवस्सुत। तवस्सुत। तवस्सुत की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ के तवस्सुत के साथ लाम कसर नाजायज हो जाएगा इस्कात की सूरत में। इस्कात की सूरत में नाजायज हो जाएगा ये कसर। हाँ, हाँ के तवस्सुत के साथ लाम कसर इस्कात की सूरत में नाजायज हो जाएगा। ओके। हाँ, क्यों नाजायज हो जाएगा? बस कुतुब में नहीं था, रिवायत ही नहीं हो। जब रिवायत नहीं हो तो हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं? ठीक है। जी। सो ये टेबल भी देखें, चले मैंने सोचा था कल समझाऊंगी लेकिन लगे हाथों आप लोगों के सस्पेंस ने आप लोगों को समझवा दिया। चले, हो गए दोनों छोटे छोटे टेबल्स क्लियर? जी हो गए। जी मैम, लेकिन एक बार फिर हमें ना सुननी पड़ेगी खुद से बट हाँ अभी हाँ कुछ क्लियर हो। हाँ हाँ, सुन लीजिएगा, आराम से सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। सो यानी जब हम दूरी बस्ती के लिए पढ़ेंगे तो पहले हा के कसर के साथ ला में में लाएंगे कसर तवस। फिर तवस्सुत। कसर और तवसुत। तवस्सुत। हाँ, और जब हा में तवस तवसुत करेंगे तो कसर। ला में दूरी बस्ती के लिए सिर्फ पूरी बस तवस्सुत। तवस सिर्फ नाजायज हो तवसुत जाती आ जाएगा। कसर वाली वजह खत्म हो नाजायज हो जाएगी। नाजायज हो जाए। खत्म हो जाएगी, नाजायज हो जाएगी। सो हाउलाइन, हाउलाइन। और तवसुत के साथ हाउलाइन। क्लियर? खैर। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब चौथा इख्तिलाफ लिखा हुआ है, कहते हैं इब्दाल माल मत करें। याद करें, दल आंसर तो हमें, मैंने आपको बताया था इब्दाल तब होता है जब दोनों हमजों पे सेम हरकत हो। बताया था। जी जी बाजी। बिल्कुल। हाँ, इब्दाल उस सूरत में होता है जब दोनों हमजों पे
सेम सेम हरकत होती हरकत है। है। सेम हरकत हो। अब हमने कहा था इबदाल में हमने बदलना है, हमजा को बदलना है। किस वाले हमजा को बदलना है, पहले या दूसरे? दूसरे वाले को। शाबाश, ठीक है, दूसरे वाले हमजा को हमने बदलना है। किससे बदलना है? हरफे मद से बदलना है। इबदाल माल मद में किससे बदलना होता है दूसरे हमजा को? इब्न उसमें हरूफ मद में। हरफे मद से। मद अब ये सवाल था कि किस हरफे मद से बदलेंगे। अगर दोनों हमजों पे जबर होगी तो दूसरे हमजा को किस हरफे मद से बदलेंगे? लिफ के साथ। अलिफ मद्दा अलिफ के साथ। मद्दा से। अलिफ हम्म मद्दा से। फिर से, दोनों हमजों पे अगर जबर होगी तो दूसरे हमजा को किससे बदल देंगे? अलिफ 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 मद मद्दा मद्दा। से। से। अलिफ मद्दा से। अगर दोनों हमजों पे जेर होगी तो दूसरे हमजा को किससे बदल देंगे? या या मद्दा मद्दा से। से, या या मद्दा मद्दा से। से। अगर दोनों हमजों पे पेश होगी तो दूसरे हमजा को किससे बदल देंगे? वाव वाव मद्दा। मद्दा से। वाव मद्दा से। अब यहाँ पे दोनों हमजों पे जेर है तो दूसरे हमजा को हमने किससे बदलना है? या या मद्दा। मद्दा से। या मद्दा से। ठीक है, ये दाल माल मद की कहानी है। अब या मद्दा से बदलना है, इट्स मीन हमने इस हमजा को खत्म कर देना है और इसकी जगह हमने क्या लगा देना है? या। य- या 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 मद्दा। ठीक है, मद। ठीक है, या मद्दा लगा देनी है। अब मुझे बताएं, हरफे मद के हम्म बाद जब सुकून लाजिम आता है तो कौन सी मद बनती है? मद्दे मदल। लाजिम। मद लाजिम। और मद लाजिम को कितना लंबा करते हैं? 6 काउंट 2। 6 काउंट। शाबाश। सो ला पे मद मुत्तसिल हो रही है और ईन यहाँ पे कौन सी मद हो रही है? मद्दे मद्दे लाजिम। लाजिम कलमी मुखफ। मुखफ़फ़ अच्छा, मुखस्सफ कल। सब यहाँ पे अगर आप नोट करें, हा पे मद मुनफसिल, ला पे मद मुत्तसिल और ई पे मद लाजिम। 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 ये बातें डाइजेस्ट हो रही हैं? कोई किसी के सर के ऊपर से गुजर रही बाजी 6 6 18 बन जाएंगे है? वर्ष के लिए। ये जोश के लिए अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। वैसे देखिए, अगर इसको पढ़ना पड़े, कौन जुर्रत करेगा इसको पढ़ने की, हिम्मत करेगा? जरा हैंड रेस करें। मैं करूँ? चले इस्मा मैं करें। करो। चले, हाँ, हैंड रेस करें, मैं पढ़वाती हूँ 2 3 लोगों से। जी इस्मा। هؤلاء إن كنتم। शाबाश। यानी हा पे भी मद की, ला पे भी मद की, अब ई पे मद करने के बाद इख्फा भी किया। ई जी। ई 2 काउंट एक ख्वाहिश मतलब 20 हो गए। 20 हो गए। चल बारकल्ला जी। राबिया। हाउलाई कुंतुम। हाँ हाँ, वो ये मतलब थोड़ा सा जो नेट का भी कनेक्शन हो जाता है ना, वो बीच में आवाज थोड़ी ब्रेक भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे लग रहा है ठीक ही हुआ है। ई इस तरह की साउंड आनी है। ऐसे ना, इसको नरमी तो नहीं लाएंगे, नहीं नहीं, सख्ती नरमी तो नहीं। नहीं लाएंगे। हाँ, 2 हमजे नहीं पढ़ने। ठीक है, ई ये 2 हमजों की साउंड है। ठीक है, ई नहीं जी करना। ला जी ई, जी। यानी एक ही हमजा, इस ई के हमजा को ही लंबा करना है हमने। ऐसे थोड़ा सा इख्फा के साथ। हाँ, लेकिन बस इख्फा को नरमी से टच देना है, वरना बीच में हमजा मुसाहला पैदा हो जाता होता है। जी जी। चले फातिमा। هؤلاء हाँ, आपका डायरेक्ट इन हो जाता है, इन नहीं करना फातिमा। ई, रुकिए मैं जरा ओरिजिनल साउंड दे रहा हूँ। हाँ, ई, ऐसे ई। ऐसा मैं सुनी। هؤلاء ना, इन ना करें। हाँ, मैं सुनती हूँ इंशाल्लाह, ये मेरे ख्याल है साजिदा की आवाज़ थी। हाँ, इन नहीं, ई पहले इस तरह पढ़े, ई सिर्फ इस तरह पढ़े। शाबाश। अब इसी ई को 6 काउंट लंबा करके ना इख्फा की साउंड लास्ट में ऐड कर दें। ई, शाबाश। फिर काफ को ऐड कर दें। ई कुंतुम। तुम
एक्सेलेंट, गुड जॉब. हाँ जी साजिदा, साजिदा के बाद अनमोल आपसे पढ़वाती हूँ. هؤلاء إن كنتم शाबाश, बारकल्लाह. बस इतना पूर्ण ना हो, ठीक है. चलिए जी अनमोल. सीधा जी. ना अपना ई की मत को लंबा नहीं करनी. देखिए हमजा याजिर ई, खालिस या मद्दा है ई. जी. तुम हाँ बस वो आखिर में नेट की वजह से ना आवाज ब्रेक हो जाती है. अपने ना ओरिजिनल साउंड्स को ऑन कर लिया करें. आपने देखा होगा कि मैं वैसे तो वॉइस रिमूवल पे बात कर रही होती हूँ, लेकिन जैसे कुछ रिकॉर्डिंग हो ना जिसमें मद आ रही हो तो उसमें मैं अपनी ओरिजिनल साउंड पे ले आती हूँ. तो ओरिजिनल साउंड की वजह से फायदा ये होता है कहाँ कि से आती है? ये सेटिंग्स में जाना होता है यहीं पे मोबाइल में ही ना, ऑडियो की सेटिंग्स होती है उसमें आता है इनेबल ओरिजिनल साउंड. तो आपने अगर इनेबल कर दी ना ओरिजिनल साउंड तो फिर पीछे के किसी के खांसने की आवाज भी आ जाएगी लेकिन वो थोड़ा शोर खट खट आता है साथ में, लेकिन मदे पूरी सुनाई देती हैं फिर. ठीक है बाकी मैं इंशाल्लाह इसको करती चलिए. सबको क्लियर है अब्दाल माल मद की साउंड? जी जी क्लियर हो गई ये वाली. पर इजरा हम क्या करेंगे इसका, मतलब हाँ इसको इजारा लाइन. तो कल करेंगे इंशाल्लाह आराम से. और लास्ट है इब्दाल बिल गया, और मैंने कहा था अगर आपका मूड हो तो इब्दाल बिल गया मकसूरा भी लिख सकते हैं, ऐसे ही है. जी जी हाँ अब इब्दाल बिल गया मकसूरा का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे हमजा या हमजा जेर ई है या नहीं है, जी है ना. इन के हमजा में ऑलरेडी जेर लगी हुई है, तो हमने क्या करना है इसको या साकिना से नहीं बदलना, या मकसूरा से बदल देना. इस सेकंड हमजा को हमने या साकिना से नहीं बदलना, किससे बदल देना है? या मकसूरा. या मकसूरा से. जब या साकिना से बदलेंगे तो इब्दाल में अलमद होगा, या मकसूरा से बदलेंगे तो साउंड बनेगी ईन. कैसे बनेगी? ई जिन. हाँ हमजा जेर ई और या जेर ई और नून साकिन ईन. हाउलाइन. ठीक है. हाउलाइन कुंतुम सादिकीन. चले जी. क्लियर. इन मद्दात के लिए तो सांस भी बहुत लंबा होना चाहिए. हाँ सांस तो चाहिए होगा. इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा. चल मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को अलग से भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें. ठीक है इंशाल्लाह.